घराने से पूरी की और गुलबर्गा के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन, गुलबर्गा के सेठ शंकरलाल नरोत्ती लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल के कार्यालय में एक जूनियर के रूप में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने वाले श्री खड़गे ने अपनी कानूनी कार्यों की शुरुआत के लिए रखते हुए और श्रमिकों की आवाज की। इस महिला कांग्रेस की सभी ब्लॉक अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, सभी तालुका अध्यक्ष, आए हुए सभी पदाधिकारी, सभी मान्यवरों के दिलों में ये दीप प्रज्वलित होकर आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आने वाला पल, आने वाला कल और आने वाला भविष्य हमारा होगा। प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की। जोरदार तालियों के साथ इस दीप प्रज्वलन समारोह में हम शामिल होंगे। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इस पल को और भी सुंदर बनाएं। इस महिला कांग्रेस की सभी ब्लॉक अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, सभी तालुका अध्यक्ष, आए हुए सभी पदाधिकारी, सभी मान्यवरों के दिलों में ये दीप प्रज्वलित होकर आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आने वाला पल, आने वाला कल और आने वाला भविष्य हमारा होगा। प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की। जोरदार तालियों के साथ इस दीप प्रज्वलन समारोह में हम शामिल होंगे। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इस पल को और भी सुंदर बनाएं। और काफी दिनों तक, करीबन दो महीने तक ये सब टीवी पे इंटरनेशनल न्यूज बन गया था। और वो पहली बार थी सर जब मुझे पता चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी है जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे कर्नाटका में, और जिस तरीके से सर ने वहाँ पे राजकुमार जी को वीरप्पन के चंगे से निकल के ले आए, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2024 में भी कांग्रेस की झंडा जो है राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ, माननीय प्रियंका जी के साथ, वेणुगोपाल जी के साथ और पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी अपना झंडा पार्लियामेंट में 2024 में ले आएगी। मेरी बहनों, ये कार्यक्रम 2 दिन का है। बहुत सारे सीनियर लीडर्स आएंगे। आपकी बूथ की है कि आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। बहनों, ये जिम्मेदारी जो है याद रखिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये जिम्मेदारी के लिए प्रण लेने जा रहे हो, क्योंकि जब हम महिलाएं बात करते हैं ना, वो हम करके दिखाते हैं। क्या आप ये जिम्मेदारी 2024 के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, इस गूंगी बैरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? साथ ही साथ बहनों, क्योंकि हम संगठन में काम करते हैं, बहुत सारी बहनें आते हैं सर और कहते हैं हम काम करते हैं पर हमारी पूछ नहीं होती है, हमें कोई पहचानती नहीं है। आज हम सब यहाँ पे एक ऐप का भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ऐप का लॉन्च कल करने वाले हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते, पर इस ऐप के माध्यम से हमारे सारे पदाधिकारी
आपने हमको दिया है वो असेंबली इलेक्शन में और आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आप करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महिला ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी, भूमिका और चुनौती को मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मेरी राजनीतिक यात्रा 1969 में ब्लॉक प्रेसिडेंट के रूप में ही शुरू हो गई, जब गुलबर्गे में इंदिरा गांधी जी पार्टी के 2 हिस्से होने के बाद आए थे। उस वक्त उनके साथ कोई बड़े नेता नहीं थे, सिर्फ छोटे छोटे यंगस्टर्स, युवा हम लोग थे। तब वो सभी यंग लोगों को चांस मिला, क्योंकि दूसरे नेता तो थे ही नहीं, सब एक एक करके भाग गए थे। तो 69 में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद 2 साल में ही मुझे एमएलए बनने का मौका मिला, और जब से एमएलए में बना आज तक मैं कभी मेरा इलेक्शन खोया नहीं, जीत के आया। 19 अब मेरे को सतत 50 साल तो जीता, लेकिन बीच में थोड़ी अड़चन आई, लेकिन सोनिया गांधी जी ने झट से सिर्फ 6 महीने के अंदर मुझे फिर राज्यसभा में भेजा। मैं बहुत उनका ऋणी हूं। हालांकि हम कितना भी काम करने दो, लेकिन रिकॉग्नाइज करने वाले नेता हमको जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो वो होने के बाद मुझे जो अध्यक्ष पद मिला, वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। ये सारी बातें हैं, और हम कहीं लॉबी करने नहीं गए, मेरे को ये दो वो दो, कुछ नहीं। चंद चीजें ऑटोमेटिकली आए, चंद चीजें जो आना थे वो नहीं आए, वो बात और है, लेकिन कोई निराश नहीं हुई। मेरा आपसे भी एक सूचना है, मुझे क्या मिला। मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ, मैं 35 साल हो गया, 30 साल हो गया, मेरा जवानी इसी में गुजर गई, मेरे कुछ नहीं बना। ये हम देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, अपने आप के लिए नहीं, ये लोगों के लिए एक सेवा है। गांधी जी को क्या मिला? क्या इस देश के प्रधानमंत्री बने? क्या इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने? लेकिन पूरा जीवन वो एक धोती, एक पंचा ऊपर डाल के इस देश को आजादी दिलाए, और उन्होंने आज जो आजादी दिलाई, उसके वजह से हम ये डेमोक्रेसी में सब कुछ देख रहे हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री। इसीलिए मैं कभी कहता हूं कि बार बार जब मोदी बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, वो क्या है मुझे मालूम नहीं, बार बार वही करते। 70 साल में क्या गए, अब जरा भूल गए। अरे 70 साल में बार बार हमको बोलते हैं, उसमें तो मोरारजी देसाई भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी, और नेता लोग भी प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने, देवेगौड़ा 11 महीने बने, और गुजराल बने। कितने लोग, ये सब छोड़ के वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। हम डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा, संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा, आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जो हमने काम की, उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने।
शाह होम मिनिस्टर बनी, नहीं तो कहा वहीं गुजरात में रहना पड़ता था। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती और हिफाजत नहीं करते, संविधान नहीं होता, संविधान की हिफाजत हम नहीं करते, तो ये लोगों का आता पता भी नहीं लगता था। तो ये बड़ी चीज हमने की है और हर बार यही कहते हैं, हर भाषण में यही कहते हैं। परसों फिर उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण किया, इतनी लंबी चौड़ी बात की, लेकिन उन्होंने कभी नेहरू जी को याद नहीं किया, गांधी जी को याद नहीं किया, वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद नहीं किया, कुछ नहीं। मैं मोदी और एक बात उन्होंने हमेशा कहते हैं, एक अकेला मोदी सब अपोजिशन पे भारी पड़ता है। तो आप देखिए एक आदमी का अहंकार कितना होता है। और उतना ही नहीं, परसों हमारे 15 अगस्त को आजादी के दिन उन्होंने तकरीर की, आने वाले 2024 में भी मैं यहाँ आकर झंडा फहराऊंगा। फिर कोई पूछे मेरे को, क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे हैं झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाए? मैं बोला ठीक है, वो जो बोले झंडा तो जरूर फैलाएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। लाल किले पे नहीं, अपने घर पे जरूर चढ़ाएंगे। और शाह अपने पत्नी के साथ अपने घर पे चढ़ा। अरे ये आप कहते हैं, जो देश के लिए एक पार्टी आज लड़ के आपको आजादी दिलाई, उसके बारे में बार बार ये बात कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान कुर्बान की क्योंकि देश को इकट्ठा रखने के लिए। राजीव गांधी जी ने देश को एकता से रखने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे बड़े बड़े नेता देश के लिए बलिदान देने वाले, त्यागने वाले, मरने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी में है। तुम्हारे पास कौन इस देश की आजादी के लिए क्या किए? देश को एक रखने के लिए क्या करे? मणिपुर उधर चल रहा है, लेकिन एक दिन झांके नहीं होता। मणिपुर में आज ऐसा हो गया, ट्राइबल में झगड़ा लगा है, हर गांव में झगड़ा लगा है। मणिपुर के 2 टुकड़े होने को आए हैं, ये सब काम वहां चल रहा है। तो मणिपुर के बारे में हमने कहा, आप यहाँ आके मणिपुर के बारे में बोलिए, पार्लियामेंट में बोलिए। हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं आए। लोकसभा में आए जब अविश्वास प्रस्ताव वहां रखा गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस वक्त आए। अब राज्यसभा में नहीं रख सकते हम, क्योंकि वहां वो रूल्स नहीं है। तो और हम क्योंकि वो चुने हुए लोकसभा से होते हैं, तो वहां पर ही वो कर सकते हैं। तो हमारे पास तो उधर देखे भी नहीं। अरे एक ही प्रीमाइसेस में है, एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है, लेकिन उधर झांक के भी नहीं देखे। और वो ये समझे कि राज्यसभा में जाना ये पाप है, इसीलिए उधर कदम भी नहीं रखे। और इतने लोग, 300 के नजदीक लोग मारे गए, 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 6000 से ज्यादा घर जल गए, जलाए गए, मोटर, गाड़ी, स्कूटर, एवरीथिंग। उसका भी पता नहीं, वहां पर उसके बारे में नहीं बोले। मुंह जब खोले, लाल किले पे खोले, वो भी 2 मिनट के लिए मणिपुर के बारे में। ऐसे लोग हैं तो वो देश की हिफाजत कैसा कर सकते हैं?
देश के लिए क्या बलिदान दे सकते हैं? नहीं, वो डर के गए ही नहीं उधर। हमारे राहुल गांधी जी, उनके साथ वेणुगोपाल भी थे, इन्होंने गए, वहां सरकार रोकी, फिर भी उन्होंने कहा हम तो पैदल जा रहे हैं, हम कार लेके जाएंगे। जब वो रोक दिए, आखिरी में वहां की सरकार ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। उस वक्त राहुल गांधी, वो तो ना एमपी है, वो अब फिर रिइंस्टेट हो गए, उस वक्त नहीं थे, या कोई मंत्री नहीं थे, कुछ नहीं। लेकिन वो अगर जा सकते मणिपुर में गरीबों की हालात देखने के लिए, नागरिकों की हालात देखने के लिए, मणिपुर के स्त्रियों को वहां पर जो रास्ते पे उनको लाकर उनके साड़ियां खींच के जो एक वहां पर एक घटिया दर्जे का काम हुआ, वो काम के लिए, वो देखने के लिए खुद यहाँ राहुल गांधी गए। लेकिन इन्होंने जाके आने के बाद भी नहीं गए। कम से कम हिम्मत आता ना, अरे राहुल गांधी गए, हम क्यों नहीं जाना? लेकिन वो भी हिम्मत हार गए, चर्चा को तैयार नहीं है। महिलाओं की क्या रक्षा करते? वहां पर महिलाओं को रेप किया जा रहा है, महिलाओं को साड़ी खींच के फिरा रहे हैं, और महिलाओं को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके पति मर रहे हैं, उनके अगर किसी की पत्नी है तो पत्नी मर रही है। ये लोग सब मर रहे हैं। दिल्ली में बैठ के यहां से इलेक्शन का प्रचार करते फिर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गया और मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, छत्तीसगढ़ गए। अरे यहां जाने को, इलेक्शन की प्रचार करने को आपको वक्त मिलता है। मणिपुर में इतना सत्यानाश हो रहा है, आप जा नहीं सकते, वहां समाधान नहीं कर सकते। नहीं, उनको समाधान करना नहीं, ये जोड़ने का काम नहीं करते, तोड़ने का काम करते। राहुल गांधी जी ने तो 4500 किलोमीटर पैदल चले। भारत जोड़ो उन्होंने किया, लेकिन मोदी भारत तोड़ो काम करते। और अगर इनको हमदर्दी होती, वो जाके आ सकते थे। अब 3 महीने के ऊपर वहां चल रहा है। तो इसीलिए बहनों, आपको ये प्रतिज्ञा लेना है कि किसी ना किसी सूरत में इस बीजेपी के सरकार को 2024 में आप हटाएंगे। ये क्योंकि ये सबके लिए ना माइनॉरिटी सुख से है, ना दलित सुखी से है, ना महिलाएं सुखी से है। कौन है? आजकल बच्चों को भी परेशानी, स्टूडेंट्स को भी जो उनका स्कॉलरशिप मिल रहा वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा। ये चीजें ये गवर्नमेंट हमेशा कर रही है। तो इसीलिए